नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान बौद्ध सम्राट अशोक के उस शिलालेख के बारे में जिसे एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने खोजा था। और वीडियो के अंत में आपको उन 7 पुस्तकों के नाम से भी अवगत कराऊंगा जिन्हें सम्राट अशोक अपनी जनता को इस शिलालेख के माध्यम से पठन और पाठन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बात है 1837 यानी 1837 की, जब एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम कैप्टन बर्ट था, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बैराठ में बीजक डूंगरी पहाड़ी स्थित भाबरू नामक स्थान पर किसी कार्य को लेकर शिविर लगाए हुए थे। उसी दौरान उन्हें डूंगरी पहाड़ी पर बने बुद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर सम्राट अशोक द्वारा लिखित एक अभिलेख दिखाई दिया। चूँकि यह शिलालेख खुले स्थान में लगा था, इस वजह से शिलालेख को सुरक्षित नहीं समझते हुए कैप्टन बर्ट ने सिर्फ लिखे हुए भाग को काटकर कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया, जिस वजह से शिलालेख की लिखावट आज तक सुरक्षित बची है। वरना इस अभिलेख की लिखावट की दशा भी अन्य अभिलेखों के भांति धुंधली हो जाती या उस स्थान से अभिलेख ही गायब हो जाता। कलकत्ता संग्रहालय में रखने की वजह से यह अभिलेख आज तक सुरक्षित है और इसी वजह से आज इस शिलालेख का नाम कलकत्ता बैराठ भाबरू अभिलेख भी कहा जाने लगा है। दोस्तों, इसी अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी जनता को पुस्तक पढ़ने का संदेश दिया था। यानी उस समय भी पुस्तक का स्वरूप था, किस रूप में? शिला पर लिखित के रूप में। सम्राट अशोक इस अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं कि भगवान गौतम द्वारा बताया गया बुद्ध धम्म और संघ को विस्तार से जानने के लिए आप लोग इन 7 पुस्तकों का पठन और पाठन करें। इस अभिलेख की चौथी पंक्ति पर गौर दीजिए। चौथी पंक्ति के अंतिम से और 5वीं पंक्ति के शुरुआत से शुरू होने वाले वाक्य को देखें। इस पर लिखा हुआ है विनय समुकसे, जो 7 पुस्तक है उनका नाम। पहली पुस्तक विनय समुकसे, दूसरी अलिय वसाणी, तीसरी अनागत भयानी, चौथी मुनिगाथा, 5वीं मुने सुते, 6ठी उपतिस पसीने ए चा, 7वीं लागूलो वादे मुसावादं अधिगिच भगवता बुधेन भाषिते। दोस्तों, इस अभिलेख से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी लिखित या गाथा के रूप में लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तक की उपलब्धता थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण आप लोगों ने इस शिलालेख पर देखा। लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग है जो कि ये कहता है हमने तो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति स्मृति के द्वारा अपनी धार्मिक पुस्तकों को ढोकर लेकर आए हैं। अब इसका निर्णय आप सभी पर छोड़ देते हैं कि कौन सत्य बोलता है और कौन झूठ बोल रहा है। खैर, भाबरू शिलालेख पर और क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। भाबरू शिलालेख के पहली पंक्ति में पाली भाषा में लिखा हुआ है पियदसी लाजा मागधे संगं अभिवादे तनं आहा आपा बाधतं च फासु विहालतं चा। यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद है प्रियदर्शी राजा ने मगध के संघ को अभिवादन कहा, उसके लिए वह बाधाओं का अंत और सुख की स्थापना चाहता है। वहीं इस शिलालेख के दूसरी पंक्ति में पाली भाषा में लिखा हुआ है विदिते वे भन्ते आवत के हमा बुधसी धमसी संघसी ती गालवे चंग पसादे च ए कैची भन्ते, जिसका हिंदी अनुवाद है भन्ते, आप लोगों को ज्ञात है कि कितना बुद्ध धर्म और संघ के प्रति मेरा आदर और श्रद्धा है। भन्ते, जो कुछ भी। तीसरी पंक्ति में पाली भाषा में लिखा हुआ है भगवता
बुधेन भाषिते सवे से सुभाषिते वा एचु खो भन्ते हम आए दिशे आए हेवं संघ में। जिसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है वह सब सुभाषित है भन्ते, मैंने जो कुछ भी धर्म के बारे में देखा है, एवं वह, अगली पंक्ति चौथी लाइन में लिखा हुआ पाली भाषा में, चिलठिति के होसतीति अलहामी हकंग तंग वातवे इमानी भन्ते धम्मपलियायामी विनय समुकसे। यानी कि जिस प्रकार चिरस्थायी होगा वह मैं कहता हूँ भन्ते, ये धर्म ग्रंथ है। विनय समुकसे अलिय वसाणी अनागत भयानी मुनिगाथा मोने सुते उपतिस्पसेने ए चा लाघुलो। हिंदी में अलियवस अनागत भयानी मुनिगाथा मोने सुते उपतिस्पसी और राहुलवाद यानी लाघुलोवादे में। वहीं भाब्रू शिलालेख के छठी पंक्ति पर लिखा हुआ है पाली प्राकृत भाषा में, वादे मुसा वादं अधिगिच्छ भगवता बुधेन भाषिते एतानि भन्ते धम्मपलियायानि इच्छामि। जिसका हिंदी में अनुवाद है, मुसावादं के ऊपर जो भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया है भन्ते, इन धर्म पर्यायों यानी धर्म ग्रंथों को चाहता हूँ। कौन से? जो 7 किताब मैंने आपको बताई थी। 7वीं लाइन में पाली भाषा में, किंती बहु के भिकुपाये चा भिकुनीये चा अभिखं सुनेयु चा उपधालयेसु चा। हिंदी में जिसको बोलेंगे कि बहुत से भिक्खु और भिक्खुनियाँ इन्हें निरंतर सुने, यानी कि जो 7 पुस्तकें बताइए उनको, और इनका उपधारण करें। वहीं 8वीं पंक्ति में पाली भाषा में लिखा हुआ है, हेवं मेवा उपासका चा उपासिका चा एतेनि भन्ते इमं लिखा पयामी अभिपेतम मैं जानतं ती। यानी कि हिंदी में, इसी प्रकार उपासक और उपासिका भी भन्ते, इसलिए यह लिखवाता हूँ कि लोग मेरा अभिप्राय जानें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद आप लोगों को अंत तक देखने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।